हेलो दोस्तों, राधे राधे टू ऑल। कैसे हो आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप सभी बढ़िया हो एंड आप सभी का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है। 100 प्रीवियस ईयर पजल वाली सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हमारा टारगेट है आईबीपीएस पीओ एंड आज हम देखने वाले हैं आईबीपीएस पीओ प्रीवियस ईयर पेपर के यानी कि 2024 के क्वेश्चन देखने वाले हैं। 19 ऑफ अक्टूबर की फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे वो देखने वाले हैं आज की इस लेक्चर में। आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक हम पहुंच गए हैं? ये हो गया यहाँ। चलो, 10 पर्सन ए बी डी जी के एम एन पी आर एंड यस। मैं ऐसे ही देखता हूँ, अगर रिपीटेड इनिशियल लेटर रिपीट हो गए तो मैं कंप्लीट लिखूंगा या दो वर्ड लिखूंगा, दो अल्फाबेट लिखूंगा, नहीं तो नहीं लिखूंगा, नहीं तो इनिशियल से स्टार्ट टू एंड में सॉल्व करूंगा। ओके, ईच फ्लोर हैज, ओके, फ्लैट एंड फ्लोर वाला पहला क्वेश्चन है। फ्लैट ए, फ्लैट बी, फ्लैट ए एंड फ्लैट बी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसका मतलब क्या है? फ्लैट ए वेस्ट में होगा, फ्लैट बी ईस्ट में होगा। सॉरी, वेस्ट टू ईस्ट ऐसे बोला गया है। 5 फ्लोर आर कंसिडर्ड एज फ्लोर 1, फ्लोर 2, फ्लोर 3। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जो रहता है वैसे ही। ए यहाँ, बी यहाँ, फिर से ए यहाँ, फिर से बी यहाँ। कितने? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। एक मिनट। ओके, यहाँ ए बी, सॉरी सॉरी, एंड फिर यहाँ ए बी। दो कंडीशंस, दो पॉसिबिलिटीज में हम सॉल्व करेंगे। 2 फ्लोर्स आर बिटवीन के एंड डी, डीज फ्लोर। इसका मतलब क्या है? के 1 to D। यस लिव्स 2 फ्लोर अबाउ डीज फ्लोर। डी के 2 फ्लोर अबाउ कौन रहता है? यस। 2 फ्लोर आर बिटवीन के एंड डी एंड यस लिव्स 2 फ्लोर अबाउ डी एंड बोथ लिव इन द सेम फ्लैट। इसका मतलब क्या है? दोनों के दोनों सेम फ्लैट में रहते। 2 फ्लोर के एंड डी के बीच में, यस लिव्स 2 फ्लोर अबाउ डी एंड बोथ लिव्स इन द सेम फ्लैट। सेम फ्लैट के लिए मैंने क्या किया? उसको ब्रैकेट में, सॉरी ब्रैकेट में तो नहीं बोल सकते, रेक्टेंगल जैसे। ओके, 2 फ्लोर्स अबाउट डी। ओके, चलो। भूमि लिव्स टू द वेस्ट ऑफ पुष्पा। पुष्पा के वेस्ट में कौन रहती है? भूमि रहती है। ओके, ठीक है। ऑन ऑड नंबर्ड फ्लोर, ऑड फ्लोर यानी कि 1 3 या 5 में ये दोनों हो सकते हैं। कौन से फ्लोर में हो सकते हैं? 1 3 या 5, फिफ्थ फ्लोर में हो सकते हैं। आर लिव्स ऑन द फ्लोर 4 ऑफ फ्लैट ए। फ्लैट ए के फ्लोर 4 में कौन रहता है? आर रहता है, यानी कि आर यहाँ रहेगा, आर यहाँ रहेगा। थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। ओके, आर यहाँ रहेगा, आर यहाँ रहेगा। ठीक है। नेहा डज नॉट लिव इन द सेम फ्लैट एज अ भूमि। भूमि के फ्लैट में नेहा नहीं रहती। इसका मतलब देखो, 101% भूमि इसी फ्लैट में रहने वाली है, तो नेहा इस फ्लैट में रहेगी। ओके, ठीक है। नेहा डज नॉट लिव इन द सेम फ्लैट एज अ भूमि, नॉट ऑन द सेम फ्लोर एज अ किया, यानी कि यन एंड के साथ में नहीं रहेंगे ऐसे बोला जा रहा है। यानी कि यन अगर यहाँ है तो के यहाँ नहीं हो सकता। K who lives 2 floor above G. K who lives 2 floor above G in the same flat. ओके, ये भी सेम फ्लैट में रहते हैं। ठीक है, ये वाला ही हमारा मेन ये है, यहाँ से हम सॉल्व करने वाले पजल। अमर डज नॉट लिव ऑन फ्लैट ए। फ्लैट ए में नहीं रहता, इसका मतलब ए रहेगा फ्लैट बी में। अमर डज नॉट लिव एडजेसेंट टू द फ्लोर ऑफ जी, सॉरी, ए एंड जी सेम फ्लोर में नहीं रहेंगे ऐसा बोला जा रहा है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? देखो, अगर मैंने के को यहाँ रखा, पहली पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी चेक करते जाएंगे हम। ऐसे ही सॉल्व किया जाता है ये क्वेश्चन। के को अगर मैंने यहाँ लिखा, के को यहाँ भी लिख सकता हूँ, के को यहाँ भी लिख सकता हूँ। के को अगर मैंने यहाँ लिखा तो जी को मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा।
के से पहले देखो के को अगर मैंने यहाँ लिखा तो एक दो घर छोड़ के डी को यहाँ लिखना पड़ेगा, यानी कि डी को मैं यहाँ लिख सकता हूँ, डी के सामने ऊपर मैं यस यहाँ लिख सकता हूँ। ओके, पहली पॉसिबिलिटी यहाँ हो गई, यस को यहाँ लिख सकता हूँ। अगर के को मैंने इस फ्लोर पे रखा तो के को छोड़कर दो, यानी कि के से दो घर छोड़कर मैं डी को नहीं लिख सकता, के मैं यहां नहीं लिख सकता क्योंकि के नीचे मुझे जी को लिखना है, तो इसका मतलब मुझे के यही लिखना पड़ेगा। इसका मतलब पहली पॉसिबिलिटी मेरी बन रही है कि यानी कि के को मुझे कंफर्म यही लिखना पड़ेगा। क्यों यहाँ लिखना पड़ेगा, फिर से एक बार देखो, के को मैंने अगर यहाँ लिखा तो एक दो घर छोड़ के मैं डी को यहाँ लिख सकता हूँ, डी को अगर यहाँ लिखा तो यस को यहाँ लिख सकता हूँ। ओके, के को अगर यहाँ लिखा तो मैं डी को फिर से एक बार यहाँ लिख सकता हूँ, एक दो घर छोड़ के यानी यस को मैं यहाँ लिख सकता हूँ। ओके, ये दो पॉसिबिलिटी। अब देखो के को अगर मैंने यहाँ लिखा तो डी को मैं लिख ही नहीं सकता क्योंकि दो घर छोड़कर मेरे पास स्पेस ही नहीं है। ओके, के को अगर मैंने यहाँ लिखा तो के के नीचे जी होना चाहिए एक घर छोड़ के, जो कि मैं लिख नहीं सकता। इसका मतलब के मेरा ऊपर ही आएगा। के यहाँ तो एक दो घर छोड़ के डी को मैं यहाँ नहीं लिख सकता, डी को मुझे यही लिखना पड़ेगा क्योंकि डी के ऊपर यस को यहाँ लिखना है, तो यस को मुझे यही लिखना पड़ेगा। ओके, ये हो गया। के नीचे सेम फ्लैट में जी आएगा, इसका मतलब जी मेरा यहाँ आएगा। अब यन एंड ए यहाँ आने वाले हैं, लेकिन पी के लेफ्ट में बी आने वाला है, तो पी मेरा यहाँ आएगा, बी मेरा यहाँ आएगा। अब यन एंड ए, यन के साथ के नहीं होना चाहिए, इसका मतलब यन यहाँ नहीं आएगा, यन यहाँ आएगा। ए इसी में आना चाहिए, इसका मतलब ए यहाँ आएगा। दैट्स इट, ये वाला हो गया हमारा पजल सॉल्व। के ए आर एस जी एन यम डी, अगर कुछ भी गलत नहीं हो रहा है इसका मतलब हमारा पजल सॉल्व हो चुका है। कुछ भी गलत, इसका मतलब ए जी साथ में नहीं है। ओके ठीक है, ये वाला भी सब कुछ बैठ गया है। उसके बाद पी के लेफ्ट में वी एन एन के साथ में नहीं, इसका मतलब ये सॉल्व हो चुका है। ये देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। दैट्स इट। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। 7 persons K, L, M, N, P, R, S are sitting around a circular table. Some of them are facing outside, some of them are facing inside. Okay, ठीक है। कितने लोग बोला है? 7 लोग बोला है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, ठीक है। थोड़े से इनसाइड देख रहे हैं, थोड़े से आउटसाइड देख रहे हैं, ऐसे बोला जा रहा है। आर इज अ सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यल, यल के सेकंड लेफ्ट में आर है। ठीक है। वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन पी एंड आर, आर एंड पी के बीच में। अब देखो यहाँ यल है, इसका मतलब पी इसी साइड आएगा। आर एंड पी के बीच में एक पर्सन। थ्री पर्सन आर सिटिंग बिटवीन पी एंड के, पी थ्री के। ओके ठीक है। यम एंड यस आर इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर, यस के इमीडिएट लेफ्ट में यम है एंड यम के इमीडिएट लेफ्ट में यस है, ऐसे बोला जा रहा है। ओके ठीक है। यम एंड यस आर इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर। ओके ठीक है। यस इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, यस एंड पी इमीडिएट नेबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। यन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ के, कहाँ है? यहाँ नहीं है। के सेकंड राइट में यन आएगा, यन सीट सेकंड टू द राइट ऑफ के। ओके, द इमीडिएट नेबर ऑफ यन फेस द सेम डायरेक्शन, यन के जो इमीडिएट नेबर है वो सेम डायरेक्शन फेस करते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग सवाल। द इमीडिएट नेबर ऑफ यन फेस द सेम डायरेक्शन, आर एंड के फेस अपोजिट डायरेक्शंस, आर एंड के फेस अपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है। यन फेस इनसाइड, इसका मतलब क्या है? यन जो है वो इनसाइड फेस करता है, यन फेस इनसाइड बोला गया है। यन जो है, यहां लिखता हूं मैं, यन जो है वो इनसाइड फेस करता है। नो थ्री पर्सन फेसिंग द सेम डायरेक्शन, तीन पर्सन सेम डायरेक्शन नहीं फेस करेंगे, या तो इनसाइड या तो आउटसाइड, ऐसे फेस नहीं करेंगे, ऐसा बोला जा रहा है। अब देखो मैं कहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से मैं पजल स्टार्ट करता हूँ। पहले यल को अंदर लेके स्टार्ट करते हैं। यल अगर मैंने अंदर लिया, यल अंदर देख रहा है, तो यल के सेकंड लेफ्ट में आएगा मेरा आर, आर से एक घर छोड़कर मेरा पी आएगा, इसका मतलब पी को मुझे यही लिखना पड़ेगा। पी से तीन घर छोड़कर के को लिखना है, तो 1 2 3, के को यहाँ नहीं लिख सकता, 1 2 3 यहाँ मैं के को लिखूंगा। ओके ठीक है। के सेकंड राइट में अब देखो,
यस एंड पी साथ में नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब पी एस यहाँ नहीं आएगा, इसका मतलब यस मेरा यहाँ आएगा। ठीक है, के सेकंड राइट में यन आना चाहिए, यहाँ यस है, इसका मतलब यन को मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, के को बाहर लिखना पड़ेगा, के सेकंड राइट में मेरा यन आ जाएगा। ओके ठीक है, यहाँ कौन बच गया? जो बच गया और रहने दो। अब देखो यस यम, यम बच गया। यम के इमीडिएट लेफ्ट में यस है, इसका मतलब यम अंदर देखेगा, यम के इमीडिएट लेफ्ट में यस, यस के इमीडिएट लेफ्ट में यम, ये वाला भी हो गया। ठीक है, यन के बाजू वाले सॉरी, यन कहाँ दिखता है? यहाँ मुझे मिला था यन अंदर दिखता है, ये मुझे मिला था। यन के बाजू वाले सेम डायरेक्शन फेस करते हैं, इसका मतलब इनको बाहर ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि अंदर लिखा तो तीन अंदर देखेंगे, तीन एक साथ अंदर नहीं देखेंगे, ऐसा बोला जा रहा है, इसका मतलब ये दोनों बाहर देखेंगे। ठीक है, आर एंड के सेम डायरेक्शन नहीं फेस करेंगे, आर एंड के सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, इसका मतलब ये वाला गलत हुआ। अब मैं क्या करूंगा, दूसरी पॉसिबिलिटी लूंगा, यल को मैं बाहर लिखूंगा, यल से यल के सेकंड लेफ्ट में आर है, यल के सेकंड लेफ्ट में मेरा आर यहाँ आ जाएगा, ये आर यहाँ आ जाएगा। आर एंड पी के बीच में एक घर, इसका मतलब पी यहाँ आ जाएगा, पी एंड के बीच में तीन घर, इसका मतलब 1 2 3 यहाँ नहीं, 1 2 3 मेरा के यहाँ आ जाएगा। ओके, पी के बाजू में यस नहीं होना चाहिए, तो यस मेरा यहाँ आ जाएगा, यस के साथ मेरा यम होना चाहिए, इसका मतलब यम यहाँ आ जाएगा। यम के इमीडिएट लेफ्ट में यस होना चाहिए, यस के इमीडिएट लेफ्ट में यम होना चाहिए। पी मेरा मुझे लगता है यन यन यन, गलत हुआ क्या? नहीं, के सेकंड लेफ्ट में यन है, इसका मतलब यन मेरा यहाँ आएगा, के सेकंड लेफ्ट में बोला है, इसका मतलब के बाहर देखेगा, तब सेकंड लेफ्ट में यन यहाँ आएगा। ओके, अब देखो कि यन अंदर देख रहा है, यन के इमीडिएट नेबर सेम डायरेक्शन फेस करेंगे, तो अंदर तो नहीं देखेंगे, तो ये दोनों बाहर देखेंगे। ठीक है, आर एन के सेम डायरेक्शन नहीं फेस करे, आर एन के सेम डायरेक्शन, कुछ तो गलत किया जल्दबाजी में। रुको 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 रुको, तभी ये करता। 1 2 3 4 5 6 7, अगर यल को मैंने बाहर बिठाया, तो यल के सेकंड लेफ्ट में आर है, यल के सेकंड लेफ्ट में मेरा आर यहाँ आ गया। ओके, आर से एक घर छोड़कर मेरा पी यहाँ आ गया, पी से तीन घर छोड़कर मेरा के आएगा, 1 2 3 के को यहाँ लिखना पड़ेगा, 1 2 3 के को यहाँ नहीं लिख सकते, इसका मतलब के मेरा यहाँ आ गया। ठीक है, के उसके बाद पी के बाजू में मेरा यस नहीं होना चाहिए, इसका मतलब यस मेरा यहाँ आ गया, यस के साथ मेरा यम यहाँ आ गया, के सेकंड लेफ्ट में यन होना चाहिए, के सेकंड राइट में यन होना चाहिए, इसका मतलब के अंदर देखिएगा, के सेकंड राइट में यन आ गया, क्योंकि यहाँ गलती हुई थी। अब उसके बाद देखो, यम के इमीडिएट सॉरी यस के इमीडिएट लेफ्ट में यम, यस के इमीडिएट लेफ्ट में यम, यम के इमीडिएट लेफ्ट में यस। ठीक है, यन मेरा अंदर देखेगा, यन मेरा अंदर देखेगा, ये भी ठीक है। अब देखो यन के इमीडिएट नेबर सेम डायरेक्शन फेस करेंगे, इसका मतलब दोनों ये बाहर देखेंगे, एंड आर एंड के सेम डायरेक्शन फेस नहीं करेंगे, इसका मतलब ये वाला हो गया सही जवाब। आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि कैसे ये सॉल्व करना था। थोड़ा सा बोल सकते हैं कि एग्जाम में फंसा सकता है, लेकिन इतना नहीं, ये तो सॉल्व होना ही चाहिए। लेकिन ऐसी जो मेरी सिली मिस्टेक हो गई, ऐसी मिस्टेक आपसे नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। क्या किया था मैंने, के सेकंड राइट में दिया था कि यन, तो मैंने के सेकंड लेफ्ट में लिया था। क्या आगे देखो, पी बाहर देख रही है, पूजा बाहर देख रही है, पूजा के इमीडिएट लेफ्ट में यम यस यल, यम यस यल, यम बाहर यस अंदर यल बाहर, यम बाहर यस अंदर यल बाहर, के अंदर आर बाहर, के अंदर आर बाहर, एंड यन अंदर, फिर से एक बार यन अंदर, दैट्स इट, ये वाला हो गया हमारा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व कीजिए आप। कंडीशंस को पॉसिबिलिटीज में पुट करना आना चाहिए, पजल सॉल्व हो जाता है। कभी कभी आईबीपीएस पीओ यानी कि जो पीओ लेवल एग्जाम्स होती है ना, उसमें एक एक ही कंडीशन, एक एक ही पॉसिबिलिटी हमें कंप्लीट करनी पड़ती है, क्योंकि हम भूल जाते हैं कंडीशंस को, तो एक एक को कंप्लीट करना है, जल्दी पजल सॉल्व हो जाता है।
8 पर्सन्स दिए हैं, 1951 से 1994 तक दिया है। 1923 के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, एज कैलकुलेट करना। चलो कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, एजेस 1951 लिखते हैं पहले। 51, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 1951, 1960, 65, 71, 75, 1982, 87, 1994। ठीक है, 2023 के अकॉर्डिंग अब देखो यहाँ से एज 6 गया मैं और वो 23, 23 प्लस 6 कितना आया, 29, यानी कि पहला एज मुझे मिला 29। ओके ठीक है, दूसरा एज देखो 20, देखो 6 प्लस 3, ये गलत नहीं होना चाहिए, वो 23 प्लस ये 6, 29। अब देखो इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस है 7, 7 इसमें ऐड किया तो यहाँ आ गया 36। इसका डिफरेंस कितना है 5, 5 इसमें ऐड किया तो यहाँ आ गया 41। इसका डिफरेंस कितना है 7, 7 इसका मतलब ये 48। इसका डिफरेंस कितना है 4, 4 इसमें ऐड किया तो 52। इसका डिफरेंस कितना है 6 का, इसका मतलब ये 58, 58। इसका डिफरेंस कितना है 5 का, इसका मतलब ये 63। इसका डिफरेंस कितना है 9 का, इसका मतलब ये 72। अब 51 में अगर मैंने 72 को ऐड किया तो 2 प्लस 1 3 एंड 7 प्लस 5 7 प्लस 5 12। इसका मतलब 123, इसका मतलब ये 23 आ रहा है, 2023 आ रहा है। इसका मतलब हमने सही एज कैलकुलेट किया है, ये मैंने क्रॉस चेक किया। यफ was aged twice as old as यच। यच का एज जितना है, यफ का एज डबल है। यच का एज अगर 1 है तो यफ का एज डबल है। यच का एज अगर 29 है तो यफ का एज 58 होगा। इसका मतलब यच यहाँ, यानी कि मैंने नीचे से पॉसिबिलिटी लेना स्टार्ट किया। यच अगर यहाँ तो यफ यहाँ। दूसरी, अगर यच 36 है तो यफ मुझे दिख रहा है कि 72 है। अगर 41 है तो इसके ऊपर जा ही नहीं सकता, इसका मतलब दो ही पॉसिबिलिटी बनेगी मेरी यहाँ। टू पर्सन वेयर यंगर देन जी बट ओल्डर देन यच। यच से बड़े यानी जी से छोटे दो पर्सन है। क्या बोला देखो, टू पर्सन वेयर यंगर देन जी, जी से छोटे दो पर्सन है एंड यच से बड़े दो पर्सन है, यानी कि जी एंड यच के बीच में दो पर्सन है, ऐसे बोला जा रहा है। टू पर्सन वेयर यंगर देन जी बट ओल्डर देन यच, यंगर देन जी बट ओल्डर देन यच, दो पर्सन। ओके, द नंबर ऑफ पर्सन ओल्डर देन आई was twice as much as number of person older than यल। द नंबर ऑफ पर्सन ओल्डर देन आई, यानी कि आई के ऊपर was twice as much as a number of person older than यल। ओके, यल के ऊपर अगर वन पर्सन है, आई के ऊपर दो पर्सन होंगे। यल के ऊपर अगर दो है तो आई के ऊपर चार पर्सन होंगे, ऐसे बोला जा रहा है। अच्छे से पढ़ो, द नंबर ऑफ पर्सन ओल्डर देन आई से बड़े जितने लोग हैं वो ट्वाइस है, डबल है, एज मच एज द नंबर ऑफ पर्सन ओल्डर देन यल, यल से बड़े जितने हैं उससे डबल आई से बड़े लोग हैं। के वॉज बोर्न आफ्टर 1980, 1980 के बाद, इसका मतलब ये 82, ये तीनों में के का जन्म हुआ होगा। के यहाँ इन तीनों में से एक जगह पे होगा। यहाँ के हो सकता है, नहीं तो यहाँ, नहीं तो यहाँ के हो सकता है। ओके, नोबडी वॉज बोर्न बिटवीन आई एंड यम, यानी कि आई एंड यम एक दूसरे के साथ रहेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो पजल स्टार्ट करते हैं हम। दूसरा एक पेन चेंज कर लेते हैं पहले। कौन सा ले, कौन सा, ये लेते हैं चलो। यल मेरा यहाँ आया, यल के ऊपर जीरो है, जीरो का डबल तो कुछ भी नहीं होता। यल अगर यहाँ आया, यल यहाँ आया, इसका मतलब यल के ऊपर कितने घर है, वन है। इसका मतलब आई के ऊपर कितने होंगे, दो रहेंगे। आई के ऊपर दो रह सकते हैं क्या, नहीं, आई यहाँ लिख नहीं सकता। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यल अगर यहाँ लिखा तो यल के ऊपर एक घर है। यल से ओल्डर एक है, आई से ओल्डर दो होनी चाहिए, इसका मतलब आई यहाँ नहीं हो सकता। यल को अगर मैंने यहाँ लिखा तो यल से ओल्डर कितने हैं, तीन है, तो आई से ओल्डर कितने होनी चाहिए, छह होनी चाहिए। आई को मैं यहाँ लिख सकता हूँ, इसके नीचे यल को लिख ही नहीं सकता। इसका मतलब यल मेरा यहाँ आया, यल के ऊपर यल से ओल्डर तीन है, इसका मतलब आई से ओल्डर छह रहेंगे, 1 2 3 4 5 6। एंड यहाँ आई एंड यम साथ में रहेंगे, बोला तो है लेकिन के इन तीनों में से एक जगह पे होना चाहिए।
ये गलत हो रहा है, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी गलत जा रही है। अब देखो यल से ओल्डर एक है तो यहाँ मैं ये आई लिख सकता हूँ, आई से ओल्डर दो, लेकिन आई एंड यम साथ में होना चाहिए, इसका मतलब आई यहाँ नहीं लिख सकता। यल को अगर मैंने यहाँ लिखा तो यल से ओल्डर कितने, सॉरी यल को अगर मैंने यहाँ लिखा यल से ओल्डर दो है, तो आई से ओल्डर कितने होंगे, चार होंगे, 1 2 3 4, यहाँ आई रहेगा, यहाँ आई यम लिख सकता हूँ, यहाँ मैं के लिख सकता हूँ, इसका मतलब यहाँ पजल सॉल्व हो रहा है। यहाँ अगर गलती से मैंने ये लिखा होता तो 1 2 3 4, तो 8 तो आई के ऊपर नहीं होते, यल के ऊपर अगर दो है तो आई के ऊपर 1 2 3 4 होंगे, आई एंड यम एक दूसरे के साथ रहेगा, एंड के इन तीनों में से इस जगह पे आएगा, जो बच्चा है वो यहाँ आएगा। दैट्स इट, हमारा पजल सॉल्व। यफ, उसके बाद यहाँ जे, यल जी आई, यल जी आई, यम एच के, यम एच के, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑफिसर लेवल पजल पजल सॉल्व करने जैसे होते हैं, लेकिन यानी कि उसमें मजा आता है, थोड़ा सा कुछ ना कुछ उसमें होता है जो कि हमारा दिमाग बोले कि दिमाग चलाओ भाई दिमाग चलाओ, इतना आसानी से नहीं होगा। सी सीट्स थर्ड, 6 पर्सन, एजेस दिए, 6 लोग ऊपर ही देख रहे हैं, नॉर्थ देख रहे हैं, अलग अलग एजेस से ऐसा बोला जा रहा है। अब 6 लोग हैं, सी सीट्स थर्ड फ्रॉम द वन ऑफ द एंड बोला है। चलो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सी वन ऑफ द एंड से थर्ड है, इसका मतलब हम 6 लोग लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। दूसरी पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6, सी वन ऑफ द एंड से थर्ड है, 1 2 3, 1 2 3, ओके। सी सीट्स थर्ड फ्रॉम द वन ऑफ द एंड, third from the one of the end, third from the one of the end, okay. The number of persons sitting right of the one who is a 12-year-old, 12-year-old के right में जितने हैं, the same as the number of persons sitting left of a D, is the same as the left of a D, D के left में जितने होंगे उतने ही 12 वाले के right में होंगे। The number of persons sitting right of the one who is a 12-year-old is the same as the number of persons sitting left of a D. D sits immediate left of a C. D sits immediate left of a C. D के लेफ्ट में एक है तो 12 के राइट में एक होगा, D के लेफ्ट में दो है तो 12 के राइट में दो रहेगा, ओके ठीक है। D sits immediate left of a C. O sits second to the right of the one whose age is a 6 year. 6 year के सेकंड राइट में O आएगा, ऐसे बोला जा रहा है। C is not a 12 year, इसका मतलब ये वाला गलत हो गया। 2 पर्सन सिट बिटवीन a D and B, एक दो, यहाँ B आ गया। B whose age is twice as that of the D, D के एज से ट्वाइस है B का एज, इसका मतलब D का एज 6 आ गया। 2 पर्सन सिट बिटवीन a D and B, B whose age, B whose age is twice as that of the D, D से डबल एज है B का, इसका मतलब इसका 6 है, इसका 12 रहेगा। कहाँ हो गया, whose age is twice of D। यम सिट्स टू द राइट ऑफ ए के राइट में हमारा यम आएगा, यम सिट्स टू द राइट ऑफ ए। द वन हु इज 36 year old सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज 15 year old, 15 year old के थर्ड लेफ्ट में हमारा 36 वाला बैठेगा, ऐसे बोला जा रहा है। यहाँ 15 लिख सकता हूँ, 1 2 3, यहाँ 36 आ सकता है, यहाँ 15 लिख सकता हूँ, 1 2 3, यहाँ 36 आ सकता है, दो पॉसिबिलिटी है। The age of the A is the sum of the D and O. Age of the A is the sum of the D plus O. Okay. The age of the O is 18 year. अब वो मुझे क्या चाहिए, देखो ए के राइट में यम बैठने वाला है, यहाँ 6 हमें 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 मिल गए हैं, इसका मतलब यहाँ मेरा ओ आएगा, यहाँ मेरा 18 आएगा, ये तो मुझे पता चल गया। यहाँ 6 मुझे मिल गया था, 6 के
सेकंड राइट में O एंड 18 आएगा। वो 15 एंड 36 को बिठाना है, 15 को मुझे यही बिठाना पड़ेगा, तभी मेरा 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में यहाँ 36 आएगा। अब देखो ए के राइट में यम आएगा, इसका मतलब ए मेरा यहाँ आएगा, यम मेरा यही आएगा, दैट्स इट। एंड ए इज इक्वल टू डी प्लस ओ होगा, इसका मतलब 6 प्लस 18 दैट इज इक्वल टू 24, ये वाला हो गया मेरा सही जवाब, दैट्स इट। देखो ए 24, डी 6, सी 36, ओ 18, बी 12, ओ 18, बी 12 एंड यम इज इक्वल टू 15, दैट्स इट, ये वाला हो गया मेरा सही जवाब। 6 बॉक्सेस है, 1 टू 6, 1 नीचे लिखना है, 6 ऊपर लिखना है, बॉटम से ऊपर तक, बॉटम से टॉप तक, इसका मतलब यहाँ आएगा 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब देखो क्या क्या दिया है, हेलमेट, मेडिसिन, रोप, सेफ्टी जैकेट, टॉर्च, ऐसा कुछ कुछ दिए। बॉक्स ए कंटेन्स रोप्स एंड इज प्लेस्ड ऑन एन इवन नंबर्ड पोजीशन। ए कंटेन्स रोप्स and placed on an even numbered position, ठीक है। वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन ए एंड डी, ए एंड डी के बीच में वन बॉक्स, यहाँ डी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। ए एंड डी के बीच में एक बॉक्स, बॉक्स विच द वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन ए एंड डी, यहाँ दोनों जगह हो सकता है। टॉर्च लाइट आर प्लेस्ड इन द टॉप मोस्ट, यहाँ देखो यहाँ आर ओ आया है, यानी कि हमारा रोप आया है। टॉप मोस्ट में कौन आना चाहिए बोला है, टॉप मोस्ट में आना चाहिए टॉर्च आना चाहिए, इसका मतलब ये गलत हो रहा है, तो इसकी हम दो पॉसिबिलिटी बनाए, यहाँ बना सकते हैं। ये यहाँ से मैंने हटाया और ये वाला जो है दो पॉसिबिलिटी बनाए, यहाँ ए, यहाँ आर ओ, यहाँ मैंने एक बार डी को लिखा एंड यहाँ मैंने एक बार डी को लिखा। ए एंड डी के बीच में एक घर, ए एंड डी के बीच में एक घर। अब यहाँ आएगी मेरी टॉर्च, 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 ठीक है। टॉर्च लाइट आर प्लेस्ड, ओके। बॉक्स कंटेन्स अ सेफ्टी जैकेट इज केप्ट एट द पोजीशन विच इज नंबर्ड एज अ इवन प्राइम नंबर होता है हमारा दो, इसका मतलब ये वाला गलत हुआ यहाँ, इसका मतलब यहाँ सेफ्टी दो जगह पे हो सकता है। बॉक्स कंटेन सेफ्टी, ओके ओके ओके, इवन प्राइम नंबर। बॉक्स सी इज केप्ट एट द बॉटम मोस्ट पोजीशन, ठीक है। सेफ्टी जैकेट आर नॉट केप्ट इन द बॉक्स डी, बॉक्स डी में सेफ्टी जैकेट नहीं है, इसका मतलब ये वाला भी गलत हुआ, देखिए यही सही होने वाला है, ओके। ओके। बॉक्स ई विच कंटेन्स मेडिसिन इज केप्ट बिलो द बॉक्स विच, बॉक्स ई विच कंटेन्स मेडिसिन kept below the box which contain a water bottle, ओके। अब देखो यहाँ दोनों के लिए स्पेस रहना चाहिए, यहाँ अब देखो यहाँ स्पेस नहीं है, ई एंड मेडिसिन, ई मेडिसिन यहाँ, ई मेडिसिन यहाँ, ई मेडिसिन लिखा तो ऊपर वाटर नहीं लिख सकता, इसका मतलब ई मुझे यही लिखना पड़ेगा, यहाँ मुझे यमी लिखना पड़ेगा, ऊपर मुझे वाटर लिखना है तो ऊपर मुझे यही वाटर लिखना पड़ेगा, ठीक है। बॉक्स बी डज नॉट कंटेन सेफ्टी, बी यहाँ नहीं है, इसका मतलब बी यहाँ आ जाएगा, जो बचा हो यहाँ, जो बचा हो यहाँ, दैट्स इट। ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी ई एफ नहीं है मुझे लगता है, जो बच गया इसका यहाँ कौन सा बच गया, हेलमेट बच गया मुझे लगता है, हेलमेट लिखा नहीं था, अच्छी। देखो डी इज इक्वल टू टॉर्च, बी इज इक्वल टू वाटर, ए इज इक्वल टू रोप्स, ई इज इक्वल टू मेडिसिन, एफ इज इक्वल टू सेफ्टी जैकेट एंड सी इज इक्वल टू हेलमेट, दैट्स इट। आसान सवाल। पुश नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 person, two parallel roads, 7 persons each. 7 person from A to G sit in a row 1 faces towards south, N to T north,
चलो स्टार्ट करते हैं हम। 7% ए टू जी साउथ का मतलब साउथ वाले मुझे पता चल गए, ए बी सी डी ई एफ जी। नॉर्थ वाले भी मुझे पता चल गए, एन एम एल एम एन ओ, एन ओ पी क्यू आर एस टी, एन से टी तक। ओके ठीक है, यहां तक मेरा हो गया। जी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेस टी। हमारा टी इसको फेस करता है, उसके थर्ड राइट में हमारा जी है। ओके ठीक है, जी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेस टी। टी जिसको फेस करता है उसके थर्ड, ये नीचे देखेगा तो उसके थर्ड राइट में मेरा जी आएगा। 2 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड ई, एफ एंड ई के बीच में 2 पर्सन। ठीक है, नो वन सिट्स टू द राइट ऑफ बी। यहां से मेरा पजल स्टार्ट होता है। बी के राइट में कोई भी नहीं, इसका मतलब बी कौन से एंड पे आएगा। बी देखो, बी यानी कि नीचे देख रहे हो तो राइट एंड पे आएगा। यहां से मैं आगे देख रहा हूं तो लेफ्ट एंड पे आएगा। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 14%। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। दूसरी पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। बी इस एंड पे आएगा। क्या बोला है देखो, नो वन सिट्स टू द राइट ऑफ ए। बी नीचे देख रहा है तो बी के राइट में कोई नहीं दिख रहा, बी के राइट में कोई नहीं दिख रहा। इसका मतलब बी तो मुझे समझ में आया कि यहाँ बैठेगा। क्यू सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेस सी। सी जो है वो जिसको फेस करता है उसके सेकंड राइट में क्यू आएगा, ऐसे बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, क्यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेस सी। सी जिसको फेस कर रहा है उसके सेकंड राइट में क्यू आएगा। सी हु सिट्स एडजेसेंट टू ए, यानी कि सी एंड ए एडजेसेंट है, ऐसा बोला जा रहा है। एटलीस्ट 3 पर्सन सिट बिटवीन टी एंड पी। क्या बोला जा रहा है, टी एंड पी के बीच में एटलीस्ट 3 पर्सन है। इसका मतलब दो से ज्यादा है, कम से कम दो है। इसका मतलब 3 और 3 प्लस है। एटलीस्ट 3 यानी कि 3 4 5 ऐसे हो सकते हैं। इसका मतलब 2 प्लस, दो से ज्यादा। इसका मतलब 3 4 5 कितने में हो सकते हैं, टी एंड पी के बीच में। ठीक है, एटलीस्ट 3 पर्सन। ओके, ओ एंड यस सिट्स एडजेसेंट टू ईच अदर एंड आइदर ऑफ देम फेसेस जी। अब देखो, ओ एंड यस क्या बोले, बोला है ओ एंड यस एडजेसेंट रहेंगे, लेकिन ओ एंड यस इन दोनों में से एक जी के सामने बैठेगा। क्या बोला है देखो, ओ एंड सी, ओ एंड यस सिट्स एडजेसेंट टू ईच अदर, जो कि हमने लिखा ईच अदर एंड आइदर ऑफ देम, आइदर दोनों में से एक जी को फेस करेगा। ओके, बी फेसेस पी। ओके 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 ओके, बी फेसेस पी, यहां हमें मिल गया बी फेसेस पी। पी से कुछ लिंक है क्या, नहीं है, ये वाला है, लेकिन ये हम नहीं लिख सकते। दो छोड़कर इसका मतलब कम से कम 3 घर होने चाहिए। तो यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी। ई सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ अ सी। सी के लेफ्ट में ई है। ई नीचे देखेगा तो इस साइड, सी के लेफ्ट में ई है। ई सिट्स लेफ्ट ऑफ सी बट नॉट एट एक्सट्रीम एंड। ई इज नॉट इक्वल टू एंड। आर सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ टी। टी के लेफ्ट में आर। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। आर सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ टी बट नॉट एडजेसेंट टू यस। आर सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ टी बट नॉट एडजेसेंट टू यस। आर एंड यस साथ में नहीं होनी चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है। आर टी के लेफ्ट में है लेकिन आर एंड यस साथ में नहीं होनी चाहिए। द नंबर ऑफ पर्सन सीट्स लेफ्ट ऑफ जी इज मोर देन दैट ऑफ द राइट ऑफ हिम। क्या बोला गया, द नंबर ऑफ पर्सन सीट्स लेफ्ट ऑफ जी इज मोर देन राइट ऑफ हिम। अब देखो, जी को मैं कहा का, ये वाला जी, जी को मैंने यहां लिखा, तो जी के राइट में द नंबर ऑफ पर्सन सीट्स लेफ्ट ऑफ जी, लेफ्ट ऑफ जी जो है वो मोर होने चाहिए राइट ऑफ हिम। यहां अगर लिखा तो लेफ्ट ऑफ जी मोर है। ओके, यहां मैं लिख सकता हूं। ठीक है,
अगर मैंने दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ लिखा तो भी हो सकता है। तीसरी पॉसिबिलिटी अगर मैंने यहाँ लिखा तो क्या होगा, लेफ्ट ऑफ जी एंड राइट ऑफ जी सेम सेम हो जाएंगे। इसका मतलब दो ही पॉसिबिलिटी बन रही है। देखो क्या किया मैंने, लेफ्ट ऑफ जी ज्यादा होनी चाहिए राइट ऑफ जी से। अगर मैंने जी को यहाँ लिखा तो लेफ्ट ऑफ जी एंड राइट ऑफ जी सेम हो रहे। अगर मैंने जी को यहाँ लिखा तो लेफ्ट ऑफ जी कम हो रहे हैं, राइट ऑफ जी ज्यादा हो रहे हैं। इसका मतलब दो ही पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब जी हाँ है। अब ये वाला मैं कंडीशन पुट कर सकता हूँ, 1 2 1 2 तीसरा घर के सामने मेरा टी, 1 2 तीसरे घर के सामने मेरा यहाँ आया टी। ओके ठीक है। जी इज मोर देन दैट ऑफ द राइट। क्यू सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। अब देखो पी अगर इस एक्सट्रीम एंड पे है तो क्यू मेरा इस एक्सट्रीम एंड पे आएगा। ठीक है। सी डजेंट फेस आर, सी आर को फेस नहीं करता, सी आर को फेस नहीं करता। दैट्स इट। अब हम सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी। उठ करना है हमें, कहाँ से करे कहाँ से करे कहाँ से करे। यहाँ क्यू था तो क्यू एंड यहाँ सी दिया है। देखो क्यू एक घर छोड़ के यहाँ मेरा सी आएगा, क्यू एक घर छोड़ के सी मेरा यहाँ आएगा। सी के लेफ्ट में ई बोला है लेकिन ई एंड पे नहीं आएगा। इसका मतलब ई यहाँ आएगा, ई यहाँ आएगा। अब सी एंड ए साथ में होनी चाहिए ऐसा दिया है तो सी एंड ए यहाँ साथ में आएंगे, सी एंड ए मेरे यहाँ साथ में आएंगे। यहाँ तक मैं चला गया। ठीक है। और कुछ दिया था, एफ एंड ई के बीच में दो घर होनी चाहिए। ई यहाँ एक दो घर छोड़ के एफ यहाँ, ई यहाँ एक दो घर छोड़ के एफ यहाँ लिख नहीं सकता। इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी गलत। यहाँ कौन बच गया, देखो इसको भी लिख लेते हैं, ए बी सी डी बच गया तो डी मेरा यहाँ आएगा, डी मेरा यहाँ आ गया। ठीक है। अब देखो पी एंड पी ऑलरेडी यहाँ पुट हो चुका है, जिसके बीच में दो से ज्यादा घर होने चाहिए। तीन घर है, इसका मतलब ये वाला भी हो गया। ओ एंड यस साथ में होनी चाहिए लेकिन जी के सामने ओ एंड यस में से एक तो होना ही चाहिए। एंड ओ एंड यस साथ में होनी चाहिए। अब देखो ओ यस यहाँ होनी चाहिए ऐसा बोला जा रहा है, ओ एंड यस यहाँ होंगे, जी के सामने ओ या यस दोनों में से एक होगा ही होगा। अब देखो टी के लेफ्ट में आर आएगा, टी के लेफ्ट में आर आएगा तो इसके लिए जगह कौन सी बचती है, यही बचती है। लेकिन आर एंड यस साथ में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यस मैं यहाँ नहीं लिख सकता। इसका मतलब यस को मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, ओ को मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा। जो बच गया, टी के सामने आर नहीं होना चाहिए जो कि नहीं आ रहा है। जो बच गया वो यहाँ आएगा। कौन ही बच गया, देखो यन ही बच गया, मुझे लगता है यन ही बच गया। देखो बी जी एफ ए, बी जी एफ ए, सी ई डी, पी एस ओ आर, पी एस ओ आर, टी एन क्यू। आई होप कि ये वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है कि क्या किया मैंने। मुझे पता था कि जी के सामने ओ या यस दोनों में से एक बैठना चाहिए तो यस एंड वो दोनों साथ में भी है तो यस ओ यहाँ ही होगा। टी के लेफ्ट में आर होना चाहिए, टी के लेफ्ट में यहाँ आर बैठेगा क्योंकि यहाँ दोनों जगह फुलफिल है तो यहाँ आर बैठेगा। यहाँ आर बैठा तो आर के साथ यस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ यस नहीं, यहाँ यस आएगा, यहाँ ओ आएगा तो रिमेनिंग वो यहाँ आएगा। दैट्स इट। खुश खुश खुश। ये वाला ट्राई कीजिए। कितने बचे हैं? चलो हम सॉल्व करते हैं इसको। 6 डिफरेंट मंथ बोला है, कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, जैन से स्टार्ट करते हैं। जैन 2 3 4 5 6, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर। पहले क्या लिखेंगे, इनके दिन लिखेंगे जो इंपॉर्टेंट होता है। जैन हमारा 31, फेब मार्च 31, अप्रैल 30, जैन फेब मार्च अप्रैल 30, मई जून
फिर से एक बार 30, जुलाई, अगस्त 31, सितंबर 30। अब देखते हैं फिर से एक बार, जैन 31, जनवरी 31, फेब मार्च 31, अप्रैल 30, मई जून 30, जुलाई अगस्त 31, सितंबर 30। दैट्स इट, यहाँ तक मैं चला गया। 6 ऑथर से जिनको ऑनर किया गया डिफरेंट मंथ में उनके अलग अलग नॉवेल्स के लिए। एनिमल फैन, बिलोड, ऐसे कुछ 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 दिया है। अल्केमिस्ट भी दिया है, बहुत अच्छी नॉवेल है। नो टू पर्सन वेयर ऑनर्ड इन द सेम मंथ। ओके, ऑल द गिवन इंफॉर्मेशन ओके। जेड वॉज ऑनर्ड 3 months आफ्टर वी। यहां से हमारा पजल सॉल्व होता है, स्टार्ट होता है। जेड वॉज ऑनर्ड 3 months आफ्टर वी, इसका मतलब क्या है? वी के 3 month आफ्टर जेड होगा। 3 month आफ्टर का मतलब क्या होता है? 3 पर्सन बीच में ऐसे नहीं बोला है। 3 month आफ्टर मीन्स जनवरी में अगर वी है, इस बात को समझो, तो फेब मार्च अप्रैल में कौन आएगा? जेड आएगा। पहली पॉसिबिलिटी ये बनी। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर मार्च में भी है तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून में जेड आएगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून। ओके, अब देखते हैं कितनी पॉसिबिलिटी बनते हैं। तीसरा, अप्रैल में है तो मई, जून, जुलाई, जुलाई नहीं है। जून में है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये हो सकता है। इसका मतलब यहाँ भी है तो यहाँ जेड है। तो 3 पॉसिबिलिटी यहाँ हो गई। ये वाला कंडीशन हम हटा सकते हैं। The person who wrote Alchemist was honored 3 months after the one who wrote Jane. ओके 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 ओके, ये भी सेम है। तो यहाँ क्या, द अल्केमिस्ट वॉज ऑनर्ड 3 months आफ्टर ही बोला है। इसका मतलब यहाँ जेन 3 month आफ्टर अल्केमिस्ट। 3 months। ओनली 3 person वेर ऑनर्ड बिटवीन मॉबी एंड एनिमल। यहाँ अल्केमिस्ट है, एनिमल 3 है। ठीक है। डब्ल्यू वॉज ऑनर्ड जस्ट बिफोर द ऑथर ऑफ द बिलव्ड, यानी कि बी ई के इमीडिएट ऊपर डब्ल्यू, बट वॉज नॉट ऑथर ऑफ अ मूवी। यानी कि क्या बोला है, देखो, डब्ल्यू वॉज ऑनर्ड जस्ट बिफोर द ऑथर ऑफ अ बिलव्ड बट वॉज नॉट ऑथर ऑफ अ मूवी, यानी कि डब्ल्यू इज नॉट इक्वल टू यम ओ, ऐसे बोला गया है। ठीक है। द ऑथर ऑफ द लिटिल वुमन ऑनर्ड इन द मंथ विच हैज एन इवन नंबर ऑफ अ डे। इवन नंबर ऑफ डेज कहाँ कहाँ है, देखो क्या बोला जाए। द ऑथर ऑफ द लिटिल वुमन ऑनर्ड इन द मंथ विच हैज एन इवन नंबर ऑफ डेज। लिटिल वुमन, लिटिल यहाँ हो सकती है, लिटिल यहाँ हो सकती है, लिटिल यहाँ भी हो सकती है। यहाँ तीन तीन पॉसिबिलिटी है। ये तो अच्छा क्वेश्चन है। एक्स वॉज ऑनर्ड बिफोर यू, एक्स वॉज ऑनर्ड बिफोर यू। ठीक है। द ऑथर ऑफ द एनिमल फार्म वॉज ऑनर्ड आफ्टर जेड। एनिमल का जो है वो जेड के बाद आएगा, ऐसे बोला जा रहा है। आफ्टर जेड, जेड के बाद एनिमल वाला। वाई वॉज नॉट ऑनर्ड इन ऑगस्ट। ऑगस्ट में कौन सा नहीं है? वाई नहीं है। ठीक है। नाइदर एनिमल फार्म नॉर बिलोव्ड रिटर्न बाय यू। एनिमल एंड बिलोव्ड, यू के सामने कौन सा नहीं है? एनिमल एंड बिलोव्ड, ये दोनों नहीं है। एक्स वॉज नॉट इन, नॉट द फर्स्ट ऑथर, यानी कि एक्स पहला नहीं है। एक्स एंड यू वेर नॉट ऑनर्ड इन द जून एंड सितंबर रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये एक्स जो है वो जून में नहीं है एंड यू जो है वो सितंबर में नहीं है। ठीक है। कहाँ से बदल सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। पहली पॉसिबिलिटी स्टार्ट करना पड़ेगा, जैसे हम कहते हैं ट्रायल एंड एरर ही करना पड़ेगा यहाँ भी हमें। पहला पॉइंट, जहाँ से डायरेक्ट क्लू हो। हाँ, ओके। जेड के नीचे हमारा ए एन आने वाला है। ए एन कहाँ कहाँ आ सकता है? 1 2 3 पॉसिबिलिटी है इसकी।
अगर एन को मैंने यहाँ लिखा तो देखो 1 2 3 3 घर छोड़ के मेरा यमू आना चाहिए। एन को अगर मैंने यहाँ लिखा तो 3 घर छोड़ के नहीं आता। इसका मतलब मेरी पहली पॉसिबिलिटी बनेगी कि मुझे एन को यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, एन को अगर मैंने यहाँ लिखा तो 1 2 3 3 घर छोड़ के मेरा यमू यहाँ आ गया। ओके, ठीक है, यहाँ मेरा यमू आ गया। अब देखो कि मुझे क्या लिखना है, यमू इज नॉट इक्वल टू डब्ल्यू था। ओके, ठीक है, डब्ल्यू के इमीडिएट नीचे बी था। डब्ल्यू यहाँ, बीई, डब्ल्यू यहाँ, पॉसिबिलिटीज तो बहुत आ रही है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। अब ये देखते हैं, जे एंड ए एल, इनके बीच में 3 मंथ का गैप, ये तो नहीं हो सकता। यहाँ ये वाला हो सकता है, जे ए एंड ए एल, ये भी हो सकता है। ये हो गई मेरी, कुछ गलत किया है। क्यू के ऊपर 100, क्यू यहाँ नहीं होगा, क्यू यहाँ नहीं। अब देखो, यू के ऊपर एक्स होना चाहिए, ये वाली पॉसिबिलिटी मैंने देखी। यू यहाँ नहीं होगा। ओके, यू अगर मैंने यहाँ लिखा तो एन के लिए यू नहीं है, इसका मतलब यू यहाँ भी नहीं होगा। इसका मतलब यू को मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, इसका मतलब एक्स को मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा। पहली पॉसिबिलिटी चेक करें, यहाँ दूसरी भी बन सकती है, तीसरी भी बन सकती है, दूसरे में बना सकते हैं, तीसरे में बना सकते हैं, ऐसा बहुत सारा। लेकिन ये पुट करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसके वर्ड्स थोड़े डिफिकल्ट है। अब यू के ऊपर मैंने एक्स को लिखा, लेकिन ये सही जा रहा है, तो हम पहले यही चेक करेंगे। अब मेरा क्या आएगा, देखो, यू एंड एक्स। अब देखो वाई यहाँ नहीं आएगा, इसका मतलब वाई यहाँ आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा जो बच गया वो यहाँ आएगा। कौन बच गया है, यू वी डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू 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 यहाँ आएगा। डब्ल्यू अगर यहाँ आया तो मेरा बी ई यहाँ आएगा। ठीक है, ये वाला हो गया। अब लिटिल लिटिल को यहाँ इन दोनों में लिखना है, लेकिन जे एंड ए एल कहाँ आएगा, देखो, मेरा जे ए अगर मार्च में मैंने लिखा तो अप्रैल मई जून, जून में एल आएगा। इसका मतलब जे ए मेरा यहाँ आएगा, ए एल मेरा यहाँ आएगा, एंड यल आई मेरा यहाँ आएगा। दैट्स इट, ये वाला हो गया पजल सॉल्व। एक्स ऊपर नहीं आना चाहिए था, एक्स यहाँ भी नहीं आना चाहिए था, वाई यहाँ नहीं आना चाहिए था, यू यहाँ नहीं आना चाहिए था, यल आई तीनों में से एक में आना चाहिए था, जो हो गया। इसका मतलब ये वाला हो गया सही जवाब। पहली पॉसिबिलिटी में कभी कभी होता है, नहीं हुआ तो दूसरी पॉसिबिलिटी लेनी पड़ती है। जल्दी 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 आपका दिमाग चलाना पड़ता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, एक बार हमें समझ में आया ना, ये वाला फ्लो जा रहा है, तो हमें समझ में आता है कि कैसे आंसर निकालना है। जैसे कि यहाँ जेड के नीचे एन यहाँ लिखना था, यहाँ देखो जेड के नीचे एन लिखना था, तो मुझे यहाँ लिखना पड़ता, नहीं तो यहाँ लिखना पड़ता। यहाँ जेड के नीचे यहाँ एन नहीं लिख पाता, तो यहाँ एन चेक करना पड़ता, यहाँ एन चेक करना पड़ता, तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन हमें करना तो पड़ेगा। दैट्स इट। आंसर देखते हैं पहले। v इज इक्वल टू यमो, x इज इक्वल टू जे ए, z इज इक्वल टू लिटल, u इज इक्वल टू ए एल, दैट इज अल्केमिस्ट, w इज इक्वल टू ए एन, दैट इज एनिमल, y इज इक्वल टू बिलो, दैट इज दैट। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर ये वीडियोस का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक एंड इंस्टाग्राम की आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।